वो कौस्तुभ की माँ, एक व्यस्त डॉक्टर की पत्नी और एक संवेदनशील स्त्री। मैं, एक विधुर, दो किशोर बच्चों का पिता, बॉस्टन में अकेलेपन से जूझता हुआ। हमारी मुलाकात इंटरनेट पर हुई और धीरे धीरे एक आदत बन गई। हर दिन तय समय पर हम जुड़ते, दिल्ली की सुबह और बॉस्टन की शाम। वो अपने दिन की शुरुआत करती, घर संभालती, फिर कुछ पल चुराकर मुझसे बात करती। मैं ऑफिस से लौटकर उसकी प्रतीक्षा करता, जैसे कोई प्रिय मित्र आने वाला हो। हमारे विषय सीमित नहीं थे। मुझे बारिश पसंद है। मुझे भी तो, देखो हम कितने एक से हैं। हम दोनों ही दिल से सोचते थे, दिमाग से कम। वो शास्त्रीय संगीत में रची बसी थी, मैं वायलिन बजाता था। हम दोनों को कला में पहचान नहीं मिली, लेकिन कला ने हमें पहचान दी। दोनों ही अंतर्मुखी थे, लेकिन एक दूसरे के सामने खुलते चले गए। हम दिवा स्वप्न देखते थे, अकेले में, चुपचाप। शब्दों के पीछे छिपी भावनाएं धीरे धीरे सामने आने लगी। एक ऐसा पुल जहां कोई शोर नहीं था, बस जहां ईमेल रात की चुप्पी में भेजे जाते थे और सुबह की पहली किरण के साथ पढ़े जाते थे। इंटरनेट ने उन्हें एक ऐसा रिश्ता दिया जो किसी सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठता था, लेकिन दिल की भाषा में बिल्कुल सटीक था। इस इंटरनेट ने हमें एक बहुत कीमती अनाम रिश्ता दिया है, उसने कहा था। और उत्कर्ष ने जवाब दिया, इसे खोने मत देना कविता। इसी के जरिए हम एक दूसरे में खुद को खोजते रहते हैं। वे कभी कभी बहस करते, नाराज होते, लेकिन जल्दी ही एक दूसरे को मना लेते। उनके बीच की ईमानदारी इतनी गहरी थी कि एक दिन कविता ने बहुत आग्रह के बाद अपनी तस्वीर भेजी। हल्दी रंग की साड़ी, लाल बॉर्डर, लंबी चोटी और केन के झूले पर बैठी एक स्त्री जो भारतीयता की सौम्यता में रची बसी थी। उस तस्वीर को देखकर उत्कर्ष की उंगलियां रुक नहीं पाईं। कवि, तुम बहुत खूबसूरत और आकर्षक हो, जबकि मैं तो 45 साल का एक प्रौढ़ हूं। कविता ने मुस्कुराते हुए लिखा, उत्कर्ष, दोस्ती में उम्र के क्या मायने, किसी भी चीज के क्या मायने। दोस्ती दोस्ती है। उस सुबह जब खिड़की से भारी पर्दा हटाया गया तो बाहर बसंत की आहट थी। पेड़ नए लाल लाल पत्तों से भर गए थे। सुबह के 5 बजे थे और उस लालिमा में उत्कर्ष को कविता की परछाई दिखाई दी। एक ऐसी छवि जो अब सिर्फ तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक एहसास बन चुकी थी। और तभी उसने टाइप कर दिया, और दोस्ती यदि आगे निकलकर आकर्षण या ऐसा ही कुछ अलग रिश्ता बन जाए तो। ये कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां भावनाएं अपनी परिभाषा खोजने लगी थीं। उस एक क्षण में जब संवाद ने भावनाओं की सीमाएं पार कर लीं, जहां शब्दों ने सिर्फ दिल को नहीं छुआ, बल्कि आत्मा को भी जगा दिया, और एक ऐसा प्रेम की रोशनी में नहीं, भावनाओं की गहराई में जला। उत्कर्ष, कवि। 2 दिन तक वो इंटरनेट पर नहीं आई। उत्कर्ष बेचैन था। क्या उसने कुछ ऐसा कह दिया जो कविता की भावनाओं को ठेस पहुंचा गया? वो जानता था कि ये रिश्ता एक भरोसे की नींव पर खड़ा है, साफ सुथरा, निश्छल। लेकिन तीसरे दिन वो लौटी। कुछ लिखो, उसने कहा। मैं बहुत परेशान रहा, उत्कर्ष ने टाइप किया। मैं भी, कविता ने जवाब दिया। तुम क्यों? आपसे चैट के बाद एक वायरस आ गया था तुम्हारे कंप्यूटर में। नहीं, मन में। वो एक मुस्कान थी जो स्क्रीन से झांकती थी। तुम्हारी आकर्षण वाली बात बहुत कंटीजियस थी।
मतलब वो रोग मुझे भी लग गया। और यहीं से प्रेम ने आग पकड़ ली। कविता के पति जापान गए थे मेडिकल सेमिनार में, और इन कुछ दिनों में वो आग धधक कर जली। तन मन के सारे विकार जल गए, और जो बचा वो था शुद्ध प्रेम। वो प्रेम जो किसी योजना का हिस्सा नहीं था, बस एक सहज बहाव था। कवि, तुम्हारे सादगी भरे सौंदर्य ने पागल कर दिया है। उत्कर्ष, प्रेम में इतनी दीवानगी पहले कभी महसूस नहीं की, वो भी अनदेखे अनजाने शख्स के साथ प्रेम। और फिर एक मासूम सा सवाल, कवि, ये जो तुम्हारे गाल पर तिल है, क्या मैं उसे कभी छू सकूंगा? वो आर्टिफिशियल है, उसने हंसते हुए लिखा। ये तड़प उस प्रेम की है जो अनदेखा था, अनजाना था, लेकिन सच्चा था। एक ऐसा प्रेम जो शब्दों में पनपा और आत्मा में खिल गया। अगर तुम चाहो तो हम इसे उस मोड़ तक ले जा सकते हैं जहां ये प्रेम अपने साहस की परीक्षा देता है, जहां वक्त, समाज और दूरी से लड़ता है। ये अनुभूति उस क्षण की है जब एक अनाम संवाद ने जीवन की सबसे गहरी अनुभूति को छू लिया, जहां प्रेम ने कोई दावा नहीं किया, कोई वादा नहीं मांगा, बस एक मौन स्वीकार था। नहीं कविता, उसके नाम में एक विराम था, जैसे कोई भावनाओं से भरी सांस। मैंने देखा उसके गले में वही पेंडेंट झूल रहा था जिसे मैंने कभी भेजा था, एक निशानी की तरह, एक मौन संवाद की तरह। आपने मुझे सहेज लिया, मैं कृतज्ञ हूं, मैंने कहा। उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, जैसे यह स्वीकार उसके भीतर पहले से ही था। प्रेम का यही रूप स्थायी है, मैंने धीरे से कहा। मैं जब भी आऊंगा तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। तुम ही मेरी एकमात्र आत्मीय रिश्तेदार, दोस्त या जो भी मानो, जो भारत से मुझे संपर्क रखवाएगी। तुम मुझे प्रिय हो अपने इसी अखंडित और सौभाग्य से सजे पवित्र रूप में। वहां स्पर्श का कोई रोमांच नहीं था, कोई उत्तेजना नहीं, बस एक गहरी शांति थी, जैसे दो आत्माएं एक ही लय में सांस ले रही हों। मैंने धीरे से पूछा, और वो भावनाओं, बातों? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, वो जारी रहेगा कवि। ये कहानी उस प्रेम की है जो शब्दों से परे है, जो दूरी में भी निकट है। एक ऐसा संप्रेषण जो कभी बंद नहीं होता, बस रूप बदलता है। अगर तुम चाहो तो हम इसे उस मोड़ तक ले जा सकते हैं जहां यह संप्रेषण जीवन की सबसे सच्ची कविता बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर करना।